ये पता नहीं कि क्या मसीहा क्या होता है और डाउन किसको कहा जाता है। अगर अगड़ी गोलबंद होगा तो पिछड़ी क्यों नहीं गोलबंद हो सकता है, और हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है। धन कमाने के लिए कुछ भी कर्म कुकर्म वो किए हैं, और आज से नहीं, हम 2004 से उनके संपर्क में हैं। आने वाला समय में मुँह की खानी पड़ेगी, आप निश्चिंत ये मन में और दिल में बैठा लीजिए। जंगल राज अगर गरीबों के हक में कोई काम होता है तो वो जंगल राज हो गया, और अमीरों के हक में अगर होता है तो मंगल राज हो गया। हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि वो एक सौदागर हैं। भारी बहुमत से अनीता देवी जी चुनाव जीतेगी यहाँ से, कोई लड़ाई नहीं है पूरे मुंगेर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मुंगेर संसदीय क्षेत्र में हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें कुछ लोग बाहुबली कहते हैं तो कुछ लोग उन्हें गरीबों का मसीहा कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोक महतो जी का, जिनकी पत्नी मुंगेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में है आरजेडी के टिकट पे। हम बात करते हैं अशोक महतो जी से और इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या हैं। आपको कुछ लोग जिस तरह से कहते हैं कि आप बाहुबली हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो तो गरीबों का मसीहा हैं। असल में आप खुद को क्या समझते हैं? वो तो पब्लिक ने बताएगा। कुछ लोग बाहुबली कहते हैं, विरोधी का तो काम है तो बोलते ही होंगे, लेकिन पब्लिक क्या कह रहा है, जनता क्या कह रहा है? जनता तो नहीं कह रहा है ऐसा, जनता तो मसीहा ही कह रहा है। उसके लिए काम किए हैं, गरीबों के लिए, शोषित वंचितों के लिए जो काम किए हैं, इससे वो लोग तो मसीहा ही मानते हैं। और हमको खुद ये पता नहीं कि क्या मसीहा क्या होता है और डाउन किसको कहा जाता है। अगर डाउन का बात कहते हैं तो जो लोग कह रहे हैं खुद डाउन हैं, वही लोग तो दूसरे को डाउन कह रहे हैं। अपना बचाव के लिए दूसरे को डाउन बना देते हैं, क्रिमिनल बना देते हैं। यहाँ से आपके विरोधी जो हैं ललन सिंह उम्मीदवार हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर के शिष्य हैं। वो किसका शिष्य हैं ये तो हमको नहीं कोई अथी है, समझ में नहीं आता है। लेकिन हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि वो एक सौदागर हैं, सौदा करके उस सबको जीत रहे हैं। 10 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सिर्फ सौदा कर करके। उनका क्षेत्र में चल करके घूम करके देखा जाए तो कहीं विकास का कोई नामो निशान नहीं है। खासकर पिछड़ी गरीब गुरबों के बस्तियों में कहीं नाली तक नहीं बना हुआ है, कहीं नल जल का योजना तक नहीं पहुंचा हुआ है। लेकिन सब कागज़ पर दौड़ रहा है कि नल जल बना दिए हैं। सब जगह अभी पानी के लिए तरस रहा है। अभी चानन प्रखंड में चल करके देखा जाए, हर गांव में आदिवासी क्षेत्र पड़ता है, उस सब में कहीं कोई पीने के लिए पानी नहीं है। कहा जाता है कि आपने यहाँ मुंगेर से ताल ठोक करके मुंगेर की लड़ाई को अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई कर दी है। कितनी सच्चाई है इसमें? हम कुछ नहीं किए हैं इसमें, हम क्यों करेंगे अगड़ों और पिछड़ों के। हम तो विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं कि विकास जो नहीं हुआ है उसके लिए हम तो अति काम कर रहे हैं। लेकिन वो लोग अगड़ी पिछड़ी का कर करके वही सोचे कि कुछ जो कर रहे हैं वही अगड़ी पिछड़ी भी कर रहे हैं। गोलबंद किसका हो रहा है? पहले अगड़ी पिछड़ी अगड़ी जाति को गोलबंद वो किए हैं, तो इधर भी गोलबंद हुआ है। अगर अगड़ी गोलबंद होगा तो पिछड़ी क्यों नहीं गोलबंद हो सकता है, और हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है? जी जी जी। आपको इस बात का भरोसा है ना कि आपके साथ पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग आपके साथ पूरी तरह से गोलबंद हैं? हम तो हमारा मानना है कि अगड़ी और पिछड़ी सभी जाति के लोग, गरीब गुरबा जो दबाए हुए हैं, सताए हुए लोग हैं, वो सब हमारे साथ हैं। जी जी। ये बताइए प्रधान, ईवीएम बता देगा उस समय कि कहाँ से कितना वोट निकला है। क्या भूमिहार में गरीब नहीं है? वो भी हमारा वोटर हैं, वो भी हमको वोट कर रहे हैं। जिसको कि ललन सिंह ने सताया है, उन्होंने गरीबों को सबको सताया। क्या स्वजातिया में वो नहीं सताए हैं? उसको भी सताए हैं। अमीरों का रक्षक वो हैं सिर्फ।
धन कमाने के लिए कुछ भी कर्म कुकर्म वो किए हैं। और आज से नहीं, हम 2004 से उनके संपर्क में रहे हैं। 2004 में जब बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, उस समय वो हमसे मिले थे। ये बताएं कि अभी प्रधानमंत्री मुंगेर आए, प्रधानमंत्री ने किसी भी मुद्दे की बात नहीं की, कोई एजेंडे की बात नहीं की कि वो क्या करेंगे बिहार के लिए, ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात की, लालू यादव के जंगल राज की बात की। क्या लालू यादव का राज सचमुच जंगल राज था? वो तो यही लोग जंगल राज घोषित कौन किए हैं? जंगल राज अगर गरीबों के हक में कोई काम होता है तो वो जंगल राज हो गया, और अमीरों के हक में अगर होता है तो मंगल राज हो गया। तो अगर वैसा हो रहा है तो जंगल राज वो कहते रहें, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। ये सब झूठ मूठ के बकवास है। ये बताएं कि प्रधानमंत्री का 10 साल हो गया, 10 साल में उन्होंने देश की जनता को बहुत सपने दिखाए। पहले तो युवाओं को कहा कि 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, इसके बाद जनधन अकाउंट खुलवाया कि 15-15 लाख रुपये देंगे, और कई तरह के उन्होंने सपने दिखाए। लोगों को हवाई जहाज़ पे उड़ाने की बात कही थी। क्या लगता है कि वो जो कहते हैं सचमुच नहीं करते? बिल्कुल नहीं किए हैं। इस समय तो फेल हुए हैं वो। तो देश जान रहा होगा, जनता सब उसका साक्षी होगा, तुरंत ईवीएम में पता चलेगा। इसका फ़ायदा मिलेगा आपको? ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। काम जब नहीं हुआ तो काम, जनता काम चाहता है, विकास चाहता है, विकास हुआ ही नहीं। जनता आपके साथ अगर खड़ी होती है तो आप मुंगेर के लिए क्या करेंगे? कुछ बनाए हैं योजना ऐसा? सबसे पहले तो भ्रष्टाचारी उससे हम लड़ेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त हम चाहते हैं। जी। और कुछ योजना बनाया आपने? उसका विकास ही मुद्दा है। हर जगह जहाँ भी अथी हुआ है, गरीब गुरबों का विकास सबसे पहले हमारा प्राथमिकता रहे। गरीब गुरबों पे फोकस होगा, मतलब गरीब बस्तियों पे फोकस होगा। जी। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ नवादा से आरजेडी के प्रत्याशी और भावी सांसद श्रवण कुशवाहा जी भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। श्रवण जी, आप यहाँ अशोक महतो जी को समर्थन करने आए हैं। आप ये बताएं कि अशोक महतो जी भी आपके नॉमिनेशन में गए थे, क्या यहाँ आपने मुंगेर में देखा? देखिए, सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अशोक महतो जी और श्रवण कुशवाहा कोई अलग नहीं है। हम लोग सारे लोग एक ही जड़ के सभी पत्ते हैं। और आज पूरे मुंगेर में लोग त्राहिमाम है, जनता त्रस्त है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि सांसद हैं, यहाँ एक भय का माहौल पैदा किया गया है, जो इस बार मुंगेर भय मुक्त होगा। और आज आप घूम रहे हैं, हम लोग भी वर्कर कर रहे हैं सभी जगह, और एक ही सब जगह का नारा है कि अनीता देवी जी मुंगेर की बेटी हैं, और मुंगेर में नेता बनकर काम नहीं बल्कि मुंगेर की बेटी बनकर काम करेगी। और सभी जगह एकजुट है। और जो यह देख रहे हैं आज का माहौल, वो शायद आप भी घूम रहे होंगे तो पता चल रहा होगा कि एक ही आंधी है, और वह सिर्फ लालटेन है। भाई तेजस्वी जी के अगुवाई में, उनके निर्देशन पर सारे पूरे बिहार में चुनाव हो रहा है। अब आप देख रहे होंगे, यहाँ ही नहीं, जो भी सीट चुनाव पहले भी हुई, एक तरफा सभी जगह महागठबंधन के लोग जीत रहे हैं। और आने वाला समय में पूरे बिहार में सुनामी चल रहे हैं भाई तेजस्वी जी का, और सभी के सभी सीट हम लोग जीतेंगे। श्रवण जी, कहा जा रहा है कि अशोक महतो ने जो है बिहार की फिजा बदल दी है, हवा बदल दी है, और इस बार की जो लड़ाई है वो कई सीटों पर, खास करके आपके बारे में कहा जाता है कि नवादा और जो उससे गया और फिर जमुई, ये 3-4 सीट है, नालंदा, इन सीटों पे हवा बदली हुई है और आप लोग संसद में पहुंच रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, बस सिर्फ फॉर्मेलिटी है? देखिए, यहाँ हमने क्या कहा कि जनता त्राहिमाम है और जनता चुनाव लड़ रही है, और आने वाला समय में हम सभी सीट पर चुनाव जीतेंगे। और यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं है, क्योंकि एक जो ऐसे यहाँ के सांसद हैं वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग ने कई जगह भ्रमण किया है,
वो सिर्फ और सिर्फ एक बार अशोक महतो को देखना लोग चाहते थे, और जो आज पहले से ही लोगों ने तय कर लिया था कि हम यहाँ से चुनाव अनीता देवी जी को बनाएंगे, जो अशोक महतो जी की धर्मपत्नी हैं, और उन्हीं के अगुवाई में सारे लोग चल रहे हैं। वो चाहे गरीब गुरबा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो या अगड़े हो, जो भी गरीब दबे कुचले लोग हैं, आज सभी लोग अशोक महतो जी के साथ हैं, अनीता देवी जी के साथ हैं। जिस तरह से इतनी लगभग वो कहते हैं कि हम पिछले 35-40 सालों से राजनीति में हैं, मैं ललन सिंह की बात कर रहा हूँ, आज उन्हें बताना पड़ रहा है कि मैं कर्पूरी ठाकुर का शिष्य हूँ, तो इसकी वजह यही है कि वो उन्हें डर सता रहा है। बिल्कुल डर सता रहा है। अब कर्पूरी जी का अगुवाई है कि कर्पूरी जी का पद चुनाव पर चल रहा है, ये तो पूरी बिहार की जनता जान रही है कि आप कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं। आने वाला समय में मुँह की खानी पड़ेगी, आप निश्चिंत ये मन में और दिल में बैठा लीजिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ से मुंगेर में जो आप लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं, तो क्या मतलब फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे? भारी बहुमत से अनीता देवी जी चुनाव जीतेगी। यहाँ से कोई लड़ाई नहीं है पूरे मुंगेर में, एक तरफा चुनाव अनीता देवी जी के पक्ष में। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे अशोक महतो और श्रवण कुशवाहा जी, जिन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि मुंगेर में कोई लड़ाई नहीं है। अनीता देवी जो है वो चुनाव जीत चुकी हैं, फॉर्मेलिटी होना बाकी है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज, सूरीगढ़ा।